एस ई टेंस यानी क्या होता है? काल। ठीक है, टेंस मतलब क्या होता है? काल। ठीक है, बोलो। टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, चलते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट, TENSE, टेंस। दूसरा है PAST, पास्ट, TENSE, टेंस। ठीक है। तीसरा है FUTURE, फ्यूचर, TENSE, टेंस। ठीक है। तो अब हम चलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल। पास्ट टेंस का होता है भूतकाल, इसका होता है भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अब हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस नंबर फर्स्ट को लेकर चलते हैं। प्रेजेंट टेंस को जो है 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। पहला लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहले हम चलते हैं, पहचान का नियम जानते हैं। ठीक है, इसका पहचान का नियम होगा जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, लगा रहता है, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे या कहते हैं तो अच्छा तो लगेगा। क्या जो कहते हैं समझेंगे में बहुत बच्चा नहीं भी समझ पाएंगे। अब चलते हैं, इसका ये पहचान का नियम हो गया। जैसे देखो, प्रेजेंट का 4 गो भाग, ठीक है, और पास्ट का भी 4 गो, फ्यूचर का भी 4 गो होता है। ठीक है, तो हम पहले प्रेजेंट, ये सब परिभाषा तो जानता ही होगा। तो प्रेजेंट का पहला भाग लिए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको भी 4 गो भाग है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान का नियम ये है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ठीक है, ता है, ते है, ती है लगा रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इसका क्या बनाते हैं? फार्मूला। ठीक है, इसका फार्मूला जो बनाएंगे, पहले हम चलते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको हमको आगे तोड़ना है। ठीक है, तो हम साइड में बताते हैं। ठीक है, कि वर्ब का कितने भेद में हम बताए हैं, बोला नहीं? चलो देखो, तो वर्ब के जो है 2 भाग है। ठीक है, वर्ब के 2 भेद होते हैं। एक है
एमवी, एमवी का मतलब होता है मेन वर्ब, एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हम यहाँ पे ये एचवी का प्रयोग हमको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं है, एचवी का प्रयोग होगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें एमिजर का प्रयोग होता है। या एचवी, ये एचवी का जो संख्या है ये 24 गो है। एचवी का 24 गो दोस्त है, जिसमें एम, इज, आर, वाज, वेयर ये सब सारा चीज आता है, ठीक है। तो अब हम ये फॉर्मूला को तोड़ते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें यहाँ देखना है कि ये टेंस में तो एचवी का प्रयोग होता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में, अब वर्तमान का ये क्या है, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसका पहचान का नियम कहता है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में, ठीक है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है लगा रहता है, तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक चीज ध्यान में रखिएगा कि एम, इज, आर का प्रयोग कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम इसका फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। एचवी में ला दिए, एचवी का तो इसमें प्रयोग है नहीं, तो अब चलते हैं ये फॉर्मूला को हम तोड़ते हैं फिर से। सब्जेक्ट प्लस एचवी नहीं लगेगा तो हम लगा देंगे क्या, वर्ब ही लगेगा। तो V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, ये फार्मूला को भी हम फिर आगे खंडित करेंगे, या इसको दो तरह से लिखेंगे, ठीक है। एक तरीका ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ES प्लस सब्जेक्ट। अब हमें एक चीज देखना है कि कहाँ पे हम S लगाएंगे और कहाँ पे ES लगाएंगे, ठीक। यानी जे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ES प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो ES पचमा रूप में लगता है क्या, अगर हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। ध्यान दीजिए कि वह मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। तो अगर हम इसको अनुवाद ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो हम यहाँ पे आई एम इट हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला में एमिजर का प्रयोग नहीं है। हमारा फॉर्मूला में एमिजर का प्रयोग है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे हम सीधे क्या लिख देंगे, आई इट, मैं खाता हूँ, आई इट, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं इसका कि वह जाती है, वह जाती है, ठीक है। वह जाती है, तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी जाती है। तो यहाँ पे भाषा से ही पता चलता है कि वह लड़की है, क्या स्त्रीलिंग है, तो हम सी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सी गोज, GOES, ये पचमा रूप हो गया। तो ध्यान दीजिए कहाँ पे हम V1 कहाँ पे V5 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो V1 या V5 का प्रयोग करने के लिए, ठीक है, IV, इसके साथ V1 बाद बाकी C इट और एंड सिंगुलर नाउन SN सिंगुलर नाउन, ये इतना वर्ड के साथ हम क्या लगाएंगे, V5 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक। कट।